हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए फिर क्वेश्चन 4 देखते हैं। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन अ सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस. We need to find the ratio of heat produced in the case of series and parallel. ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है ये भी. अब यहाँ पे देखो टू कंडक्टिंग वायर बोला, ठीक है. तो टू कंडक्टिंग वायर्स आर गिवन, उसमें सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल, फिर दिया है सेम लेंथ और बोला है सेम डायमीटर. अगर देखो मटेरियल, लेंथ और डायमीटर अगर सेम है, ठीक है, तो ये हो गया रो, ये हो गया एल. डायमीटर, तो डायमीटर को एरिया को कंसीडर कर सकते हैं. तो अगर ये तीनों चीज सेम है, R is equal to rho L by A, so it means that resistance is same for both wires. तो बेसिकली इतना ही बोलना था कि रेजिस्टेंस सेम है दोनों का, ठीक है, बट यहाँ पे डिटेल बताइए. तो आगे देखते हैं. दिस बोथ वायर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है. मान लो कि दोनों का रेजिस्टेंस R है, सीरीज में लगा दो और एक बार पैरेलल में लगा. So this is R, this is R. So RS, that is R plus R. सीरीज में देखो उसका आंसर आएगा 2R. यहाँ पे R और R, तो 1 by RP, 1 by R, 1 by R. तो RP कितना होगा? 2 by R. So net resistance in the case of parallel is R by 2 and the case of series is 2R. यहाँ पे एक और चीज बोली है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस. तो इसके साथ जो बैटरी कनेक्ट हुई है वो दोनों केस में सेम है. अगर मान लो कि इसमें वोल्टेज V है तो इस केस में भी वही बैटरी लगेगी, ठीक है, V वोल्ट वाली, ठीक है. तो अभी एक चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है वरना गलती हो जाएगी. यहाँ पे रेशियो ऑफ हीट हमें फाइंड करना है. रेशियो ऑफ हीट, तो हीट का जो इक्वेशन है वो है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT. अभी देखो इस इक्वेशन से आप हीट का रेशियो नहीं निकाल सकते. द बेसिक रीजन इज, अगर हीट इज प्रोपोर्शनल टू R लिख दोगे तो I कांस्टेंट हो जाएगा. अभी यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R है, यहाँ पे R by 2 है, तो दोनों केस में करंट है वो सेम नहीं जाएगा. इसमें रेजिस्टेंस बढ़ गया है, इसमें कम हो गया, तो इसमें ज्यादा करंट जाए, इसमें कम करंट जाएगा और इसमें ज्यादा करंट जाएगा, ठीक है. तो दोनों में करंट सेम नहीं है, इसमें आई है तो इसमें I डैश है. तो इस इक्वेशन से आप इस सवाल को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का. तो ये नॉट पॉसिबल लिख देता हूं. तो रेशियो ऑफ हीट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो दूसरे कौन से इक्वेशन है? H इज इक्वल टू VIT और H इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T. अभी देखो इस फॉर्मूले में भी करंट आ रहा है, तो ये इक्वेशन भी हम नहीं यूज कर सकते. तो बचा ये इक्वेशन V स्क्वायर बाई R है, उसका वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है. और टाइम, तो टाइम दोनों के लिए सेम है. जितना टाइम इसके अंदर इसको ऑपरेट करेंगे उतना टाइम इसको लगेगा. तो H इज प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर बाई R इंटू T. तो इस फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे. तो H इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, क्योंकि पोटेंशियल सेम है दोनों में. क्लियर है कि क्यों ये इक्वेशन यूज किया हमने. सो देयरफॉर series to parallel, so that is
पैरेलल टू सीरीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये लिया रहता तो डायरेक्टली हो जाता और आंसर रॉन्ग आता। तो आर पे कितना है यहाँ पे, r/2, आर एस कितना है 2r, आर कैंसल, 2 नीचे आ जाएगा तो आंसर आएगा 1:2। ठीक है, ऑप्शन सी।